हेलो दोस्तों, नेपोलियन एक जर्नलिस्ट और राइटर थे जिन्हें चांस मिल गया था उस वक्त के सबसे अमीर इंसान यानी उस वक्त के बिल गेट्स एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी एक अहम और हैरत अंगेज ऑफर एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को दिया। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, मुझे पता है कि ज्यादातर लोग फेल होने वाले हैं इस जिंदगी में कामयाबी की कोशिश में, लेकिन हकीकत ये है कि कामयाबी के असूल सबके लिए सेम बराबर है, जिसका लोगों को अपना बहुत सा वक्त लगाकर सीखने से बेहतर है कि वो हमसे सीख लें कि कामयाबी किन असूलों पर अमल करने से हासिल होती है। सो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए एक फिलॉसफी और किताब लिखो जिसमें कामयाबी के असूल और तालीम मौजूद हो, ताकि लोग इनसे फायदा हासिल करके कामयाब हो सके। इस मदद के लिए मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के साथ मिलने का मौका लेकर दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ ट्रैवलिंग के पैसे ही दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। सो क्या तुम ये ऑफर कबूल करते हो? नेपोलियन हिल ने बस कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ मैं ये कबूल करता हूँ। इसके बाद नेपोलियन हिल ने 20 साल इस काम पर लगाए और 500 से ज्यादा अमीर लोगों का इंटरव्यू किया और इन तमाम को जमा करके कामयाबी के असूलों पर एक कमाल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, जिसकी समरी मैं आपको देने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। थिंक एंड ग्रो रिच इस अकेली किताब ने इतने ज्यादा लोगों को अमीर और कामयाब बनाया जितना किसी और किताब ने नहीं। ये टॉप 10 अजीम किताबों में से एक है और इसका हर पॉइंट ही वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, डिजायर। डिजायर यानी जुनून की हद तक चाहना कि आप इस जिंदगी में और इस जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहां तक जाना चाहते हैं। ये सिर्फ विश ना हो, बल्कि ये आपका जुनून, जज्बा और ईमान हो। फॉर एग्जाम्पल, जब कुछ लोग एक महंगी गाड़ी को देखते हैं तो कहते हैं, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, जबकि स्ट्रॉन्ग डिजायर वाले लोग ये कहते हैं, अरे यार ये गाड़ी कितनी कमाल की है, मैं इसे एक ना एक दिन जरूर खरीद कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज आई लाइक इट। और ऐसे लोग ऐसा करके भी दिखाते हैं। नंबर 2, इमेजिनेशन यानी तसव्वुर। कहा जाता है कि अगर तुम इमेजिन यानी तसव्वुर कर सकते हो तो हासिल भी कर सकते हो। अगर इंसान वो सब कुछ हासिल कर सकता है, पैदा कर सकता है, बना सकता है जो वो इमेजिन यानी तसव्वुर कर सकता है। आज जितनी भी तरक्की आपको नजर आ रही है, ये 150 साल पहले एक तसव्वुर यानी इमेजिनेशन ही था। मसलन क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान हवा में उड़ान भर ले या एक मुल्क से दूसरे मुल्क आसानी से बगैर सफर के, बगैर ट्रैवलिंग के बात कर सके? आखिरकार यही इमेजिनेशन हकीकत बना जहाज की सफर, मोबाइल और कंप्यूटर की सफर। तसव्वुर यानी इमेजिनेशन आप दौलत और कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन एक आइडिया या ख्याल होता है। अगर आप इसे लिखकर इस पर अमल यानी काम शुरू कर दें तो आप कामयाब हो सकते हैं। नंबर 3, परसिस्टेंस। डिजायर प्लस परसिस्टेंस इज इक्वल टू सक्सेसफुल, यानी अपने डिजायर हकीकत में बदलने के मुसलसल साबित कदमी के साथ डटे रहना परसिस्टेंस के होता है, यानी परसिस्टेंस होता है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की डिजायर 999 बार फेल, लेकिन परसिस्टेंट यानी साबित कदमी के साथ
डटे रहे और आखिरकार 10,000 बार बल्ब बनाने में कामयाब हो ही गए। अगर वो 9998 बार ही हिम्मत हार जाते तो शायद ये दुनिया लंबे अरसे तक बल्ब से महरूम रहती, लेकिन उन्होंने कहा यस आई कैन डू इट। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज दो तरह की होती है, एक जनरल नॉलेज और स्पेशल नॉलेज। जनरल नॉलेज वो होती है जो हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दी जाती है, जो कभी हमारे किसी काम या फायदा नहीं देती। जबकि स्पेशल नॉलेज वो होती है जो लोगों को कामयाब बनाती है, क्योंकि वो लोग किसी एक फील्ड की तालीम हासिल करते हैं और उसी में ही एक्सपर्ट बन जाते हैं और असल जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आम डॉक्टर इतनी दौलत हासिल नहीं कर सकता जितनी कि एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर सिर्फ एक हिस्से का ऑपरेशन करके कमा सकता है, यानी हार्ट सर्जन वगैरह। नंबर 5, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड, यानी दिमाग की ताकत। दिमाग अपने माहौल की वजह से खुद को बदलना दिमाग की ताकत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग कामयाब हैं वो अपना ज्यादातर वक्त कामयाब और पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारते हैं, जबकि जो लोग अनसक्सेसफुल हैं वो ज्यादातर वक्त नाकाम और नेगेटिव लोगों के साथ गुजारते हैं। अगर कोई इंसान पॉजिटिव और कामयाब सोच रखने के बावजूद फिर भी नाकाम हो रहा है तो वो जरूर अपने इर्द गिर्द झांके, उसके आसपास नाकाम और नेगेटिव लोग हैं जो अपनी बातों और ख्यालात से ऐसी वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो उस इंसान के दिमाग में बैठ जाती है और वो हर मामले में नाकाम रहता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ सिर्फ 5 पॉइंट शेयर किए हैं, जबकि इस किताब के 13 पॉइंट यानी 13 पॉइंट हैं जो मैं पार्ट बाय पार्ट ऑडियो वॉइस में पूरी किताब आपके साथ शेयर करूंगा, यानी अपलोड करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे हौसले में इजाफा इस तरह करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि मैं टाइम टू टाइम अपने इल्म में इजाफे के साथ आपके इल्म में भी इजाफा करता रहूं। नेक्स्ट टाइम एक दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।